ये अरण्य कांड की जो कथा है, ये दया का स्वरूप है। प्रभु ने इस कांड में दया ही दया की है। ध्यान रखें, किसगंधा कांड दीक्षा का कांड है, अरण्य कांड दया का कांड है। इसलिए इस दया के कांड में अब जैसे आगे निकले तो सुतीक्षण जी की तरफ जा रही है। सुतीक्षण जी कौन है? अगस्त्य जी के शिष्य हैं। इनके जीवन के बारे में ऐसा कहा कि जब बहुत छोटे थे तो अनाथ हो गए, तो किसी सज्जन ने लाके अगस्त्य जी के आश्रम में छोड़ दिया कि महाराज ये बालक है, अनाथ है, कहीं कोई कुरीति पड़ गई तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप अपनी शरण में ले लो तो इसका जीवन सफल हो जाएगा। अब अगस्त्य जी ने सुतीक्षण जी को सुतीक्षण नाम दिया, अपने पास में रखा। एक दिन संयोग से अगस्त्य जी के सभी शिष्य किसी कार्यवश किसी के यहाँ चले गए। पीछे अगस्त्य जी और सुतीक्षण जी दोनों ही थे। तो अगस्त्य जी ने सुतीक्षण जी से कहा कि सुतीक्षण, कि हाँ गुरुदेव, एक काम करो, हम पूजा कर रहे हैं, हमारे शालिग्राम को ले जाओ और नदी में नहला के ले आओ। अब वो शालिग्राम इतने थे, दिया, नदी में नहला ले आए तो नदी के किनारे जामुन का पेड़ था। आसपास देखा तो केवल बालू थी, कोई कंकड़ था नहीं। तो सोचा जामुन खाना है, अब तोड़े कैसे, ऊपर चढ़ नहीं सकते। तो सोचा गुरु जी कहते हैं ठाकुर जी, बाकी हमें तो कुछ दिखता नहीं है। और शालिग्राम जी को उठा के मारा जामुन के पेड़ पे। नीचे 3 जामुन पड़े, खाए, बड़ा स्वाद लगा। फिर उठाया शालिग्राम जी को, फिर मारा, फिर जामुन गिरे, फिर खाए। और तीसरी बार जब मारा शालिग्राम को, 2 जामुन तो गिरे पर शालिग्राम जी आए नहीं। अब तो बड़ी समस्या हो गई। अब गुरुदेव कहेंगे तो क्या करेंगे, तो अपनी बाल बुद्धि लगाए। शालिग्राम भी काले, जामुन भी काला। एक जामुन खा लिया, एक जामुन को जल से भिगो के लाके पूजा में रख दिया। अब जैसे अगस्त्य जी पूजा करने गए तो शालिग्राम तो इतने बड़े थे, अरे जामुन इतना था। तो जैसे ही जामुन को देखा, कहा अरे सुतीक्षण। सुतीक्षण जी ने कहा हाँ गुरुदेव, ये ठाकुर छोटे कैसे भये? तो कहा गुरुदेव, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, घिस गए ठाकुर, हम कहाँ जाने। बार बार चंदन लगाते हो, बार बार पानी से नहलाते हो, लगता है तुम्हारे ठाकुर घिस गए, हमें क्या पता। अगस्त्य जी ने सोचा हो सकता है सही कह रहा हो, कई वर्षों के ठाकुर जी हैं शालिग्राम, तो हो सकता है हम तो ध्यान कभी देते नहीं, ये शिष्य ही हमेशा तैयारी कर देते हैं पूजा की, तो घिस गए होंगे। पर जैसे ही चंदन घिस के और शालिग्राम के रूप में जामुन को लिया, चंदन लगाया, ऊपर से छिलका उतर गया। छिलका उतरा, भेद खुल गया और कहा ए सुतीक्षण इधर आओ, ये क्या है, कहाँ है ठाकुर? अब कहाँ है ठाकुर? जा मेरे ठाकुर को शालिग्राम को लेके आ, नहीं तो आश्रम में मत आना, चल भाग। अब वहां से लेके कहां से आए? वहीं आए जहां ठाकुर को फेंका था। छोटे बालक तो थे, जोर जोर से रोने लगे। वापस आश्रम में गुरुजी बुलाएंगे नहीं, ठाकुर तुम कहाँ हो, ठाकुर तुम आ जाओ, ठाकुर तुम आ जाओ, ठाकुर तुम कहाँ हो। भगवान को पुकारते 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 इतने थके कि एक पेड़ के नीचे बैठे तो ठाकुर तुम कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो करते समाधि लग गई। बाल्य अवस्था से यौवन आ गया और उस समाधि में ही सुतीक्षण जी को ध्यान हुआ कि भगवान अवतार ले चुके हैं, प्रभु लीला कर रहे हैं और इस वन में आ रहे हैं। और आंख खुली तो सोचा गुरु जी ने कहा था कि तुम ठाकुर को लेके आना, तो अब तो प्रभु को लेके ही जाऊंगा। राम जी सुतीक्षण जी के आश्रम में आए। सुतीक्षण जी प्रभु से मिले और प्रभु के साथ गुरुदेव के आश्रम आए। राम जी को कहा बाहर रुकिए, मैं गुरु जी को जाके सूचना देता हूं। तो जाके क्या कहा
नाथ कोसला धीस कुमारा, नाथ कोसला धीस कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत विदेही, राम अनुज समेत विदेही, निस दीनु देव जपत ते, निस दीनु देव जपत हहु देहि, निस दिन देव जपत हूँ जे, निस दीनु देव जपत हहु देहि, सुनता अगस्ती तुरंत उठी धाये, सुनत अगस्ती तुरत उठि धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए, 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 मुनि पद कमल परे दो भाई, मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरे लाई, ऋषि अति प्रीति लिए और लाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरे लाई, ऋषि अति प्रीति लिए और लाई, सादर कुशल पूछि मुनि ज्ञानी, सादर कुशल पूछि मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी, आसन पर बैठा रे आनी, आसन बर बैठा रे आनी, आसन पर बैठा रे आनी, सुतीक्षण जी ने जाके अगस्त जी को प्रणाम किया और कहा, नाथ कोसलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। अब क्या कहा? कोसलेश के कुमार हैं, जगत के आधार हैं, वो आपसे मिलने आए हैं। अगस्त जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो फिर कहा, राम अनुज समेत वेदेही। राम जी अपने छोटे भाई और जानकी
सहित ये कौन राम जी, कौन लखन, कौन वेदे ही के निश दिन देव जपत हऊ जे ही। रात दिन आप जिसका जप करते हैं, ये वो राम, वो लखन और वो जानकी आपसे मिलने आए। सुनत अगस्त तुरंत उठ धाए। जैसे ही अगस्त जी ने ये सुना तो तुरंत उठ के दौड़े, क्योंकि सुतीक्षण जी से कहा था कि मेरे ठाकुर को लेके आओ, तभी आश्रम में आना था। इसलिए सुतीक्षण जी ने कहा कि मैं ले आया हूँ गुरुदेव, और वो बाहर खड़े हैं। अगस्त जी तुरंत उठ के दौड़े हैं। हरि बिलों की जो ही राम जी को देखा, लोचन जल छाए, आंखों में आंसू आ गए। सबको भीतर ले आए, मुनि पद कमल परे दो भाई। अगस्त जी के चरणों में राम जी लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। ऋषि अति प्रीति ली उरलाई, और अगस्त जी ने अति प्रेम से उठा के दोनों भाइयों को हृदय से ले आए, आसन दिया, फल आहार दिया है। राम जी ने मुनि के आतिथ्य को स्वीकार किया और मेरे प्रभु कहने लगे अगस्त जी से, अब सो मंत्र देहूं प्रभु मोई, जय प्रकार मारऊं मुनि दोए। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि दोहि। अब सो मंत्र देऊं प्रभु मोई, जय प्रकार मारऊं मुनि दोए। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारहु मुनि द्रोहि। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी। पूछऊं नाथ मोई का जाने। पूछे हो नाथ मोहि का जानी। हे तुमरे भजन प्रभाव आधारे, तेहि भजन प्रभाव अगारी। जानत महिमा कछुक तुम्हारे। जानहि महिमा कछुक तुम्हारी। हे तुमरे भजन प्रभाव अगारी, जानत महिमा कछुक तुम्हारे। मेरे ही भजन प्रभाव अगारी। जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। राम जी ने अगस्त जी से कहा कि अब सो मंत्र देहूं प्रभु मोहि, जही प्रकार मारहूं मुनि द्रोही। अब देखिए अगस्त जी से मंत्र क्या मांगा, कौन सा मंत्र मांगा। इसके पीछे बड़ी सुंदर कथा है। जब रावण ने कुबेर का पुष्पक छीना तो कुबेर ने महाराज रघु से सहायता मांगी। तो महाराज रघु ने क्रोध करके अपने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया। पूरी लंका और रावण को असुरों सहित नाश करने के लिए एक ही बाण में सबका नाश कर दूंगा। जो ही बाण चढ़ाया रावण के नाश के लिए, ब्रह्मा जी बीच में आ गए।
कहा महाराज सब गड़बड़ हो जाएगा। रघु जी ने कहा क्या आप इसको मार दोगे तो भगवान का जो कार्य है, प्रभु को अवतार लेके जो लीला करनी है कैसे होगी, और हमारा शंकर जी के वचन का क्या होगा। इसलिए आप रावण का संहार मत करो। रघु जी ने कहा कि ये बाण मेरे धनुष पे चढ़ गया रावण के नाम का, ये तो रावण का नाश करेगा ही करेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा आप इस बाण को मुझे दे दीजिए, रावण का नाश इसी बाण से होगा, आप निश्चिंत रहिए। और बाण मंत्रों से चलते थे आपको पता है, इसलिए वो बाण लेके ब्रह्मा जी ने अगस्त जी को दे दिया कि जब भगवान यहाँ आए तो आपसे मांगे तो आप बाण दे देना। इसलिए मेरे प्रभु ने कहा अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, यही प्रकार मारहूं मुनि द्रोही। जिस प्रकार से मुनि द्रोहियों का मैं नाश करूं। मुनि मुस्काने राम सुनि बानी। यहाँ अगस्त जी हंसे, राम जी की बानी को सुन के पूछे नाथ मोही का जान। आप मुझको किस आधार पे पूछते, तुमरे भजन प्रभाव अगारी जानत हूं कछु महिमा तुम्हारी। तुमरे भजन प्रभाव अगारी, तुम्हारे भजन की कृपा से ही जानत महिमा कछुक तुम्हारी, आपकी थोड़ी सी महिमा जानता हूं। आप प्रभु मुझे कहते हो आपकी माया का इतना विशाल वृक्ष है, उसकी अनेक शाखाएं हैं। अब जो देखिए अगस्त जी कह रहे हैं उसको समझ लें और फिर सब अपना अपना चिंतन कर लें। अगस्त जी कह रहे हैं प्रभु आपकी माया का इतना विशाल वृक्ष है, उस विशाल वृक्ष के अनेकों शाखाएं और उन अनेकों शाखाओं पे अनेक ब्रह्मांड रूपी फल लगे हुए हैं और उन एक एक ब्रह्मांड रूपी फल में अनेकों अनेक पृथ्वियां हैं और उन अनेकों अनेक पृथ्वियां में एक पृथ्वी के एक सागर के तट पे ये छोटी सी कुटिया बना के मैं बैठा हूं, मेरा क्या अस्तित्व है महाराज। बस अब सोच लो कितना विशाल है ये तो प्रभु की कृपा है। हाँ, ये भगवान की कृपा है जो हम लोग चलते हैं, बाकी हम अहंकार करें ऐसा है क्या। इस पृथ्वी जैसी करोड़ों पृथ्वियां हैं एक ब्रह्मांड में, ध्यान से सुने। इस पृथ्वी जैसी करोड़ों पृथ्वियां हैं एक ब्रह्मांड में और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड जिसके रोम में है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे, मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। इसलिए यहां अगस्त जी ने कहा आप मुझे पूछते हो कि मैं कहूं कैसे असुरों का नाश करें, तो प्रभु अगर मेरी बात माने, दंडक बन प्रभु पुनीत करहूं, दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र साप मुनि बर कर हरहूं, उग्र साप मुनि बर कर हरहूं, हे प्रभु परम मनोहरि ठाऊ, पावन पंचवटी तेहि नाऊ, पावन पंचवटी तेहि नाऊ, पावन पंचवटी तेहि नाऊ, पावन पंचवटी तेहि नाऊ, वास करहूं त रघुकुल नाता, वास करहूं तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया, कीजे सकल
पंचवटी नियराई। गुरतहि पंचवटी नियराई। तुरत ही पंचवटी नियराई। गुरतहि पंचवटी नियराई। अगस्त जी ने राम जी से कहा, हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी ते नाव। परम मनोहर स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। दंडक वन पुनीत प्रभु कर। आप उस पंचवटी यानी दंडक वन में जाइए और वहां रहिए। उग्र साप मुनिवर कर हर हो। महर्षि गौतम के श्राप से वो जो दंडक वन उजड़ चुका है, आपके चरण पड़ने से वो पावन और पुनीत होगा। आप दंडक वन में जाइए और पंचवटी पे निवास करें। वास करूं तह रघुकुल राया। आप वहां जाके वास करें, पंचवटी में वास करें। कीजिए सकल मुनिन पर दया, सब मुनियों के ऊपर दया करें।